जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष आपके अपने चैनल @physics.07 में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज CBSE क्लास 9 CBSE बोर्ड क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 में हम सीखेंगे विद क्वेश्चन आंसर। इज मैटर अराउंड अस प्योर, हमारे आसपास का जो मैटर है क्या वो प्योर है या नहीं, इस चीज़ को हम इस चैप्टर में पूरा कवर करेंगे विद क्वेश्चन आंसर। तो आइए शुरू करते हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर। प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। जो प्योर सब्सटेंस होता है वो दो भागों से मिलकर बनता है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शंस। मेटल्स, गुड कंडक्टर्स, आयरन गोल्ड। नॉन मेटल्स, पुअर कंडक्टर्स, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, कार्बन। मेटालॉइड्स, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज जैसे सिलिकॉन है, बोरॉन है। तो ये तो हो गया एलिमेंट्स। जैसे हम साइड हो जाते हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये एलिमेंट्स की पूरी प्रॉपर्टीज हैं, ये एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, उनमें कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कंपाउंड्स। कंपाउंड क्या क्या होते हैं? सब्सटेंसेस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। फॉर दैट इज फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन, that is pure water H2O ratio 1:8 by mass. Properties are completely different from constituent elements, can only be separated into components by chemical reactions. ये तो था एलिमेंट्स और ये है कंपाउंड्स। नेक्स्ट है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, दैट इज साल्ट सॉल्यूशन, ब्रास एलॉय। नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कंटेन्स फिजिकल डिस्टिंक्ट पार्ट्स विद नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, दैट इज ऑयल इन वाटर या सैंड इन साल्ट। कंपोनेंट्स रिटेन देयर इंडिविजुअल केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है can be separated into constituents using physical separation methods. फिजिकल सेपरेशन मेथड की सहायता से हम ये देख सकते हैं कि कैसे चेंज कर सकते हैं या नहीं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इससे रिलेटेड एक फार्मूला होता है जिससे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। की कंसंट्रेशन फार्मूला कि परसेंटेज ऑफ मास, अगर किसी भी केमिकल में हम परसेंटेज ऑफ मास निकालना हो तो वो कैसे निकालते हैं? फार्मूला होता है परसेंटेज ऑफ मास इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100। इसकी सहायता से, इस फार्मूले की सहायता से हम परसेंटेज ऑफ मास को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर, दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी, the amount of solute present in a saturated solution at a specific temperature, that is called solubility. Next है colloids, suspensions and Tyndall effect. Understanding light scattering, Tyndall effect. Tyndall effect क्या होता है? Scattering of a beam of light by colloidal particles making the light path visible. कोलॉइड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? हेट्रोजीनियस अपीयरेंस, स्मॉल पार्टिकल साइज 1 to 100 नैनोमीटर, स्टेबल शोज टिंडल इफेक्ट, दैट इज मिल्क और फॉग। सस्पेंशन प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? हेट्रोजीनियस विजिबल पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, अनस्टेबल पार्टिकल्स सेटल डाउन ओवर टाइम, दैट इज चाक पाउडर इन अ वाटर। अगर हम चाक पाउडर को वाटर में देखेंगे तो इट इज शोज सस्पेंशन प्रॉपर्टीज। With the help of this figure, we can also shows the Tyndall effect. Light beam पड़ रही है, सॉल्यूशन है नॉट विजिबल वाटर में, और कोलाइड विजिबल मिल्क या वाटर। इससे आपको आसानी से दिख जाएगा कि टिंडल इफेक्ट किस तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट है सेपरेशन टेक्निक्स, फिजिकल सेपरेशन मेथड।
evaporation, evaporation क्या होता है? Used to separate a non-voltaic solute from a voltaic solvent, that is obtaining blue/black dye from ink. Configuration separates denser and lighter particles by spinning rapidly at high speed, that is cream from milk, दूध से क्रीम निकालना. ब्लड टेस्ट या खून की जांच करना. सबमिलेशन यूज्ड अ मिक्सचर कंटेन अ सबमिलेशन वोल्टाइल कंपोनेंट एंड नॉन सब्लिमेबल इम्प्यूरिटीज, दैट इज कैम्फर एंड सॉल्ट. कैम्फर और सॉल्ट में ये चीजें सबमिलेशन देखने को मिलती है. सॉरी. फिजिकल वर्सेस केमिकल चेंज, ये इसकी प्रॉपर्टीज है. प्रॉपर्टी में न्यू सब्सटेंस, रिवर्सिबिलिटी, केमिकल कंपोजिशन एंड इट्स एग्जांपल्स. तो फिजिकल चेंज में क्या होता है? सब्सटेंसेस में नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म. फिजिकल चेंज में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है. रिवर्सिबिलिटी में यूजुअली रिवर्सिबल इन नेचर एंड केमिकल कंपोजिशन में केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स अनचेंज्ड. एग्जांपल है मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना, टेयरिंग पेपर, डिजॉल्विंग सॉल्ट, नमक का पानी में घुलना. और इसका केमिकल चेंज क्या क्या होगा? वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म. केमिकल चेंज में क्या होता है? जैसे फिजिकल में क्या होता है, तो कोई नया कंपाउंड नहीं बनता था, केमिकल में कोई ना कोई नया कंपाउंड बन सकता है. यूजुअली इरिवर्सिबल इन नेचर, ये हमेशा इरिवर्सिबल इन नेचर होता है. केमिकल कंपोजिशन कंप्लीटली चेंज, इसकी जो कंपोजिशन होती है वो कंप्लीटली चेंज रहती है. रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना. बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जलना. कुकिंग फूड, खाने का पकना. नेक्स्ट है एडवांस सेपरेशन मेथड्स, डिस्टिलाइजेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन. सिंपल डिस्टिलाइजेशन क्या होता है? सेपरेट्स मिसक्लेबल लिक्विड्स हैविंग सफिशिएंट बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट इज ग्रेटर देन 25 K विदाउट डिकम्पोजिशन, दैट इज एसीटोन एंड वाटर. नेक्स्ट है फ्रैक्शनल distillation used when boiling point difference is less than 25 K, that is separation of petroleum components and air gases. Next है crystallization, purifies solids by forming pure crystals from solution better than evaporation as it prevents decomposition. नेक्स्ट है चैप्टर समरी है. इसमें प्योरिटी क्राइटेरिया क्या होता है? प्योरिटी सब्सटेंस, दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल विद यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट इट. मिक्सचर टाइप में क्या होगा? सॉल्यूशंस, ट्रू सॉल्यूशंस आर क्लियर एंड स्टेबल कोलाइड्स सो टिंडल इफेक्ट एंड सस्पेंशन सेटल अपॉन सैंडिंग. प्यूरिफिकेशन, techniques like evaporation, crystallization and sublimation and distillation isolated pure components effectively. Important बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, इन्हें हम कवर करेंगे. Why is crystallization considered better than evaporation? आंसर होगा एक लाइन में, evaporation prevents charging or decomposition of solids upon heating and removes soluble impurities. केवल soluble impurities को अलग करना. नेक्स्ट क्वेश्चन है a solution contain 40 ग्राम of salt in 320 ग्राम of water, calculate concentration. ये हमने फार्मूला बताया था मास कंसंट्रेशन का, उसकी सहायता से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. आप लोग इसे आसानी से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. उसी फार्मूले में हमने बताया था मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, उसकी सहायता से ये सॉल्व हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन, मिल्क एंड साल्ट सॉल्यूशन आर एज कोलाइड, सस्पेंशन और सॉल्यूशन. मिल्क इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन, मिल्क एक कोलाइडल सॉल्यूशन है. साल्ट सॉल्यूशन इज ए ट्रू सॉल्यूशन, नमक का घोल एक ट्रू सॉल्यूशन है. थैंक यू. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलेंगे. धन्यवाद.